आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना में कायम की जाने वाली कंपनियों को हुकूमत की जानिब से कई सहूलतें फराहम की जा रही है। रियासती वज़ीर KTR ने प्रॉपर्टी एक्सपो के इफ्तिताह के बाद तकरीब से किया खिताब। वज़ीर आला KCR की दावत इफ्तार, मुस्लिम सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन की शिरकत। रियासती वज़ीर दाखिला ने इंतज़ामात की निगरानी की। कांग्रेस तेलंगाना में दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने नागार्जुन सागर में पार्टी कायदीन और कारकुनों से किया खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद मंच सदरुल मुस्लिमीन कुल पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आमितुल मुस्लिमीन को तलकीन की है कि वह कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और वक्त के फ़िरऔन से डरे नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले को बुलंद रखें। असदुद्दीन ओवैसी ने बाद नमाज जुमा तारीख़ी मक्का मस्जिद में मजलिस के ज़ेर एहतमाम जलसे यौमुल कुरान से खिताब किया। उन्होंने जंग बद्र का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह अपने मोमिन बंदों की ज़रूर मदद करता है। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपनी बीवियों और रिश्तेदारों के हुकूक़ अदा करें और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही ज़िंदगी गुजारें। इस मौके पर मजलिसी कायदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ज़ालिमों सुनो, ये खबीब बिन अदी तख्त पर खड़े होकर कह रहा है मुझे मौत से डर नहीं है। हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे। याद रखो या रहमतुल आलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं। हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सब्र करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। जुबैर बिन अव्वाम ने कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का नवासा हूं। तुम अगर तलवार से मुकाबला करोगे तो तलवार से करेंगे, तीर से करेंगे तो तीर से करेंगे। खबीब बिन अदी की लाश मुबारक रखी हुई है और अचानक जमीन के अंदर वो चले जाते, अचानक जमीन के अंदर वो चले जाते। तो इसीलिए उलमा कराम ने उनको कहा कि उनको लक़ब दिया बलीउल अर्ज़, खबीब बिन अदी को बलीउल अर्ज़ दिया। क्या तुम भूल जाओगे मुसलमानों भारत के शेब बिन अबी तालिब में? नौजवानों, तुमको मालूम शेब बिन अबी तालिब क्या है? मालूम आपको? मालूम आपको? शेब बिन अबी तालिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल समाजी बायकॉट किया गया था। मक्के के एक वादी में छोड़ दिया गया कि बनु हाशिम का कोई आदमी मक्के को नहीं आएगा। 3 साल, 3 years मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह बिन अबी तालिब में सोशल बायकॉट किया गया। पत्ते खाते थे, आज हम हलीम खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी पत्ते खाते थे, पत्ते खाते थे, पत्ते। पानी मिल गया तो मिल गया। 3 साल आज खरगोन में
मुसलमानों से कहा जा रहा है कि इनका समाजी बायकॉट करो। जालिमों, तुमने ये कोशिश कर ली 1400 साल पहले, तुम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, अभी भी नहीं होगे इंशाअल्लाह। आज खरगोन में कहा जा रहा है कि मुसलमानों का बायकॉट करो, दुकानों से कुछ मत खरीदो। क्या तुम रज़्ज़ाक़ हो? क्या तुम्हारे बायकॉट से अल्लाह मुझे रिस्क नहीं देगा? हाँ, कम हो जाएगी, मगर मुझे रिस्क तो अल्लाह देने वाला है, वो रज़्ज़ाक़ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, दुआ करिए, मदद करिए। इस हमारे वतन अजीज़ में बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया, नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया है। तो मुसलमानों, तुमको तुम्हारे रसूल का वास्ता, सबर का दामन नहीं छोड़ना, हिम्मत से काम लेना, कमर कस लेना और आईन के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर इस जुल्म का मुकाबला करना। बीजेपी यही चाहती है कि इनको इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना मारो कि ये हथियार उठा लें। हमारा हथियार क्या है आपको मालूम? हमारे हथियार ये हमारे हाथ। हम दुआ करेंगे और हम हिम्मत से काम करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे वतन अजीज के एक रिटायर्ड वजीफे याब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका नाम श्याम सरन साहब। श्याम सरन ने अखबार में एक आर्टिकल लिखकर कहा, अगर ये 15 करोड़ मुसलमान उसमें से मुट्ठी भर अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो मुल्क में सिक्योरिटी का क्या होगा? क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्याम सरन साहब ने लिखा। देश का होम सेक्रेटरी था पिल्लई, वो खत लिख रहा है मोदी को कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम मजलिस की बात सच नहीं थी? और सच है और सच रहेगी। सालार कहते थे, उससे पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी कहते थे, और आज ये दीवाना आपसे वही कह रहा है कि मुसलमानों, तुमको अपनी सियासी क़ियादत बनाना पड़ेगा, तुमको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं पुकारता हूं, कहता हूं, मुझ पर इल्जाम लगाते लगाओ, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। एक बार गोली चलाए फिर चला लो, बच गया तो भी कहूंगा, नहीं कहूंगा तो जिस दिन हिसाब किताब होगा सब मालूम हो जाएगा कि असदुद्दीन के दिल में क्या था। तुम बोलने वाले बोलो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते मैं खबीब बिन अदी के गुलामों का गुलाम हूं। तुम मुझे तख्तेदार पर भी खड़ा कर दोगे तो मैं हक को बयान करूंगा। तुम गोली चलाओ और चलाओ, मगर आपकी क़ियादत बनाओ, लीडरशिप बनाओ। दिल्ली में दुकानें तोड़ी गई तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है उस इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं। खरगांव में 22 घरों को तोड़ दिया गया, 140 मुसलमान जेल में, 5 पर एनएसए लग गया। तो मध्य प्रदेश का कांग्रेस का साबिका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि पैसे देते हैं मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए। हम क्या बिकने वाले हैं?
क्या हम अपने ज़मीर का सौदा कर सकते? तुम्हारी सोच में यह है, तुम हमको इज्जत की निगाहों से नहीं देखते। कौन पुकार रहा है? कौन आवाज दे रहा है? कौन जहांगीरपुरी को जाता है रात के अंधेरे में? कौन कैरोली राजस्थान के इंसाफ की बात कर रहा है? यही दीवाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप हुकूमतों को हम बदल नहीं सकते, लीडर पैदा कर सकते हैं। लीडर पैदा करो। मेरी माँ और बहनों, अगर मैं खराब हूं तो मुझसे अच्छे को ले लो, मगर अपनी क़यादत को बनाओ। भारत में अगर जमहूरियत है, लीडर बनाना है। लीडर कैसे बनाएंगे? लड़ेंगे ना इलेक्शन लड़ेंगे तो तभी लीडर बनेगा। ये मुशायरों से लीडर नहीं बनता, दावत इफ्तार से लीडर नहीं बनता, ईद मिलाप की दावत से लीडर नहीं बनता, गंगा जमुनी की बेहुदा बातें करने से लीडर नहीं बनता। लीडर कैसे बनता है? लीडर उसी वक्त बनता है जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे, जब अल्लाह कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रक़ू। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और सुन्नत। मुत्तहिद हो जाओ, अपनी सियासी क़यादत को पैदा करो। हम भारत के वज़ीर आज़म से कहना चाह रहे हैं, इस नफरत को ख़त्म करो। वज़ीर आज़म, ये देश को कमज़ोर कर रहा है। आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत भारत के मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है। हम इस भारत के बाइज़्ज़त शहरी हैं, हमारे भी जान की कीमत है। कहेंगे परवरदिगार भारत में इस नफरत को ख़त्म कर दे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह भारत में जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उनसे इख्तिदार आप छीन लीजिए। अल्लाह आप जब्बार हैं, आप सत्तार हैं। या अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी मदद फरमाइए। या अल्लाह जहन्नम से निजात दीजिए। या अल्लाह जहन्नम से निजात दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे ये तकालीफ़ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दीजिए। ऐ सब्ज़ गुम्मत के मकीन, नज़र करम करिए। ऐ कमली वाले आका, नज़र करम करिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़र करम करिए। या अल्लाह तेरे हबीब का वास्ता हमारे वतन अज़ीज़ में अमन को मजबूत कर दीजिए, नफ़रत को खातिमा कर दीजिए। जो लोग जालिम हैं, जुल्म हैं, उनको हिदायत दीजिए, या फिर आप इनको ख़त्म कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका रब्बि उम्मिल आलि सल्लिम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रियासती वज़ीर IT KT रामा राव ने हैदराबाद में प्रॉपर्टी एक्सपो का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसील नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर बल्दी नज़्म नफ्स KT रामा राव ने हाईटेक सिटी में प्रॉपर्टी एक्सपो का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि रियासत के हर ज़िले के हर शहर की अराजियात, मकानात, फ्लैट्स की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि तेलंगाना की तश्कील से पहले कैपिटल 1,24,000 था। 2014 में जो तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बेहतर इक़दाम करने के बाद आज पर कैपिटल 2 लाख से ज़ायद हो गया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना जोग्राफियाई लिहाज से 11वें नंबर पर
और रिजर्व बैंक के मुताबिक मुल्क भर में मुआशी मुस्तहकम के लिहाज से तेलंगाना चौथे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले हैदराबाद में घंटों बर्फ़ी मजदूद हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस हुकूमत 24 घंटे बर्फ़ी सरबराह करते हुए शहरियों को राहत पहुँचाने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने जियो 111 को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुस्तरद करने के फ़ैसले को हक़ बजानिब करार दिया और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की आवाम से उन्होंने वादा किया था कि वो हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करेंगे, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी 1 रुपया भी वो जमा करने नहीं पाए। దాదాపు 60-70 దేశాల నుంచి వస్తున్నారు. మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ కానీ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కానీ ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తూ ఉన్నారు. నిన్న రాత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని కలవడానికి జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు, హేమంత్ సోరెన్ గారు. ఆయన చెప్తున్నారు వాళ్ళ మదర్, వాళ్ళ సొంత తల్లి, వారికి ఇక్కడే మన ఏఐజీ హాస్పిటల్లో నాగేశ్వర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వారికి కూడా ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ నడుస్తూ ఉంది. ఆయన చెప్తున్నాడు నిన్న కలవడానికి వచ్చినప్పుడు, సార్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి మా మదర్ కోసం నేను హాస్పిటల్ పోయాను, అక్కడ చాలామంది మా జార్ఖండ్ వాళ్ళు మా కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళు కనబడ్డారు, వాళ్ళందరూ వచ్చి పలకరిస్తున్నారు. అంటే హైదరాబాద్ అనేది హెల్త్ హబ్గా లేదా ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా కేవలం మన రాష్ట్రం వాళ్ళకే లేదు. మీరు కోవిడ్ సమయంలో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు, చుట్టుపక్కల ఉండే ఒక 5-6 రాష్ట్రాల పేషెంట్స్, కోవిడ్ పేషెంట్స్ మన దగ్గరికి వచ్చినారు. ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, పార్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కావచ్చు, పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక కావచ్చు, ఆంధ్ర కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు. ఈ 5 రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వేలాది మంది కోవిడ్ పేషెంట్స్ కూడా హైదరాబాద్లో ఉండే ఆధునికమైన వైద్య సదుపాయాల వల్ల ఇక్కడికే వచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేసినారు. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా ఈ మాట అంటే, ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ అర్బన్ హబ్స్, అర్బన్ అగ్లోమరేషన్స్, దే ఆర్ ద ట్రెజర్ ఆఫ్ ద నేషన్. ఇవి జాతి సంపద. వీటిని కనుక మనం సవ్యంగా కాపాడుకోకపోతే, వీటిల్లో కావాల్సిన వసతులు సౌకర్యాలు కల్పించకపోతే, వీఆర్ డూయింగ్ ఎ గ్రేట్ డిస్సర్విస్ టు ద నేషన్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారిని 2014-15 ఆ ప్రాంతంలో కలిసినప్పుడు వారికి ఒక విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏమన్నారంటే, భారతదేశంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టే టాప్ 10 సిటీస్ ఏంటి, భారతదేశంలో మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు తీసుకుంటే 6,000 పైన. वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से एलबी स्टेडियम में जुमे को दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में रियासती वज़रा, अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल के अलावा टीआरएस मुस्लिम क़ायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंतज़ामात की निगरानी की और मेहमान और शुरका का खैर मक़दम किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन की जानिब से वज़ीर आला केसीआर की दावत इफ्तार का बायकाट करने की अपील की गई थी। ताहम इस दावत इफ्तार में मुस्लिम सियासी क़ायदीन के अलावा समाजी क़ायदीन और मजहबी पेशवाओं की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना रियासत एक 7 साल पहले बहुत ही बेहाल रियासत था। हमारे पास ना पीने को पानी थे, ना बिजली था, ना किसान के लिए पानी दे सकते थे। बेहाल हमारा हालत था। अल्लाह का फजल है, आप तमाम लोगों का ताउन है, आप तमाम लोगों का तायीद भी मिला है भरपूर तरीके से। और 8 साल के अंदर 7.5 साल में आज सारा ही हिंदुस्तान अंधेरे में है। तेलंगाना एक जगमगाता रियासत चमक रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में। पीने का पानी हो, किसानों के लिए पानी हो, फसलों की उगाई हो, बहुत ही अच्छी तरक्की तेलंगाना रियासत ने हासिल किया है। अभी आते आते मैं हमारे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों से मुलाकात करके आया। सारे हिंदुस्तान लेवल पे जिस तरीके से तेलंगाना रियासत में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं, जनाब ए के खान साहब अभी मुझे बता रहे थे कि इसी तरीके से इसी को कॉपी करके पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये बात हो रही है। इस बात से हमको बहुत खुशी मिलती है कि तेलंगाना 7-7.5 साल के अंदर इतना कंस्ट्रक्टिव काम करके
देश के लिए कई चीज़ों में एक मिसाल बन रहा है। जहाँ तक बिजली का सवाल है, बहुत ही किल्लत थी, लेकिन हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है, इकलौता रियासत है जहाँ 24 घंटा क्वालिटी पावर हर सेक्टर को दिया जाता है। वज़ीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने आज कामारेड्डी बांसवाड़ा का दौरा करते हुए बांसवाड़े में नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल की इमारतों के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी, टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की लड़कियों को खुद मुख्तार बनाने के सिलसिले में कई एक इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी लड़कियां जो इंटरमीडिएट साइंस से कामयाबी उन्होंने हासिल की है, वो नर्सिंग कोर्स करते हुए न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक में भी मेयारी तनख्वाह के साथ मुलाजिमतें हासिल कर सकती हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी का नागार्जुन सागर में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने वालेहाना खैर मकदम किया। रेवंत रेड्डी ने नागार्जुन सागर में पार्टी के सीनियर साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी और दीगर कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए 6 मई को वरंगल में मुनक्किद होने वाले जलसियाम को कामयाब बनाने के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ तबादला ख्याल किया और कहा कि साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की इस जलसियाम में शिरकत को देखते हुए वरंगल आर्ट्स कॉलेज में मुनक्किद होने वाले जलसियाम में 5 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पार्टी कायदीन और कारकुन अभी से सरगर्म हो जाएं। ఆలోచించండి, ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవం కోసం రాజకీయాలు చేశారు, ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ప్రజాప్రతినిధులుగా పోటీ చేశారు. కానీ ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ 8 ఏళ్లలో ఈ తెలంగాణ పోరాట సంస్కృతిని విధ్వంసం చేసి దోపిడీ, దొంగతనాలు, మానభంగాలు చేసే సంస్కృతిని ప్రవేశపెట్టింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. అలాంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి గుణపాఠం చెప్పాలంటే నల్గొండ బిడ్డలు మళ్ళీ పోరాటానికి సిద్ధం కావాలి. ఇవాళ పోరాటంలో మీరందరూ ముందు ఉండాలి. ఈ పోరాటాన్ని నల్గొండ బిడ్డలు ఇచ్చిన స్ఫూర్తిని తీసుకొని ఆనాటి సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని రైతు సంఘర్షణ సభ ఓరగల్లు గడ్డ మీద పెట్టినాం. ఇంతకుముందే పెద్దలు దామోదర్ రెడ్డి గారు చెప్పిండ్రు, 1,00,000 తల దగ్గకుండా వరంగల్కు మేము వస్తామని. నాకు నమ్మకం ఉంది, నాకు విశ్వాసం ఉంది. 1,00,000 కాదు, 1,50,000 ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా నుంచి వరంగల్కు వచ్చి సభను విజయవంతం చేస్తారు. ఇక్కడున్న 12 ఎమ్మెల్యేలను రాబోయే ఎన్నికలలో గెలిపిస్తారన్న విశ్వాసం నాకుంది. అందులో భాగంగానే ఇవాళ ఈ సమీక్ష సమావేశం పెట్టుకున్నాం. ఈ సమీక్ష, ఈ సమావేశం ఈ రైతుల సమస్యలు ఇవాళ నుంచి కాదు, వానకాలం పంట వచ్చినప్పుడు పంట తడిసి ముద్దై కళ్ళాలలో మొలకలెత్తుతున్నప్పుడు ఆ కళ్ళ एलबी नगर पुलिस ने क्रिमिनल अफराद की एक गैंग का पर्दाफाश किया और कत्ल का मसला हल किया गया। पुलिस के मुताबिक 30 साला पी भानो चंद्र साकिन नागुल का कत्ल करने के बाद उसकी नाश को नागार्जुन सागर के कनाल में फेंक दिया गया। इस कत्ल में मुलविस 6 मुलजिमीन के मुजमला 4 को हिरासत में लिया गया है। महकमे दाखिला मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना भर में कारकर्दगी की बुनियाद पर आलिर पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन के तौर पर मुंतखब किया गया है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने सिलसिले में मसरत का इजहार करते हुए पुलिस स्टेशन के अमले को तहनीत पेश की और तौसीफ़नामे भी पेश किए।
మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ద్వారా మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో అల్లేరు పోలీస్ స్టేషన్, యాదగిరిగుట్ట సర్కిల్, యాదగిరిగుట్ట డివిజన్, భువనగిరి యాదాద్రి జోన్, ఈ అల్లేరు పోలీస్ స్టేషన్కి తెలంగాణలో బెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్గా అది గుర్తింపు వచ్చింది. దాని కొరకు ఈ సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మన హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు, తర్వాత హోమ్ సెక్రటరీ అజయ్ భల్లా గారు వాళ్ళ సంతకంతో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా అది ఇష్యూ అయింది. పోయిన సంవత్సరం 2 అక్టోబర్ 2021 రోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక స్పెషల్ టీం ఇక్కడ వచ్చి ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయడం జరిగింది. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ ఇవాల్యుయేషన్లో 80% అక్కడ ఉన్న అది కేసెస్ కానీ అక్కడ వాళ్ళు చేసిన పని దానికి ఇవాల్యుయేషన్, 20% అది సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్, తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అది మార్క్ ప్రాసెస్ అది. సో ఈ టీం చేసిన ఇవాల్యుయేషన్లో ఈ అల్లేరు పోలీస్ స్టేషన్కి మన తెలంగాణలో 3 పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేశారు. దాంట్లో అల్లేరు పోలీస్ స్టేషన్ అది బెస్ట్ అని వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ సర్టిఫికేట్ అల్లేరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి మన స్టేట్ తరఫున హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు. ఇది చాలా సంతోషం. ఇలాంటి మన రాచకొండలో ఈ కంట్రీ స్థాయి గుర్తింపు రావడం ఇది సెకండ్ టైం. అంతకుముందు మన నారాయణపూర్ పోలీస్ స్టేషన్కి కూడా దేశంలో 13 ర్యాంక్ వచ్చింది. అప్పుడు కూడా హోమ్ మినిస్టర్ గారు, హోమ్ సెక్రటరీ గారు ఆ ఎక్సలెన్స్ అది సర్టిఫికెట్ అది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది అదే జోన్లో, భువనగిరి జోన్లో ఇది సెకండ్ పోలీస్ స్టేషన్, అల్లేరు పోలీస్ స్టేషన్, దానికి గుర్తింపు రావడం చాలా సంతోషం. ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి రికగ్నిషన్ కోసం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కె చంద్రశేఖరరావు గారు, తర్వాత మన హోమ్ మినిస్టర్ జనాబ్ మొహమ్మద్ అలీ గారు, తర్వాత మన రాష్ట్ర డీజీపీ శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి సార్, ఏడీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ జితేందర్ సార్, ఏడీజీ ఇంటెలిజెన్స్ అనిల్ కుమార్ గారు, అందరికీ మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు. शांतिनगर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक दस्तखती मुहिम शुरू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से इस दस्तखती मुहिम के ज़रिए मुतालबा किया गया है कि मुल्क में अमन व भाईचारे के क़याम के लिए इक़दामात करें। तंजीम के सदर सैयद आरिफुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज मुल्क में हालात ठीक नहीं हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म मदाखलत करें तो हालात काबू में आ सकते हैं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म के नाम दस्तखती मुहिम शुरू की गई है। हम लोग हमारी सोसाइटी की तरफ से ये डिसाइड करें कि भाई जो भी एक अमन का प्रोटेस्ट होना, साइलेंट प्रोटेस्ट होना, क्योंकि अब मुल्क में अमन अमान जो है हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक नहीं है हमारी नज़रों में। तो हम ये चाह रहे थे कि भाई एक प्रोटेस्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एटलीस्ट वो इतने पावरफुल लीडर हैं कि अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, सब लोगों के पास अमन अमान हो सकता है। और उसी में जो है मुल्क की तरक्की है। जब अगर अमन रहा तो ही तरक्की हो सकती है मुल्क में। और हम लोग आज से नहीं रह रहे, सालों से इस मुल्क में रह रहे हैं। अब खामखा के छोटे छोटे चीज़ों पे हो रहे हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है कि वो अगर बोले अब सबको, तो बहुत मुमकिन है कि सब लोग उनकी बात को सुन लें इस बात को। वरना छोटी छोटी बातों में आपस में लोग एक दूसरे से इख्तलाफात करने लग गए हैं। तो हम ये प्रोटेस्ट, ये खामोश ये लाए कि ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ तक हमारी बात जाना चाहिए, और हम लोग साइन एंडोर्स कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि ये भी लोगों को मालूम होना कि दूसरी चीज़ों से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है वो हरकतें हमको करना नहीं है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है वो चीज़ हम जो है प्रोटेस्ट में कर रहे हैं आपके पास। हम इतना ही चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन अमान रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अमन से गुजरे। हम मुल्क की तरक्की चाहते हैं, इसमें अमन होना चाहिए, बस इतनी हमारी ख्वाहिश है साहब। हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में भी जुमेतुल विदा के मौके पर कसीर इज्तिमा देखा गया। इमाम व ख़तीब हाफिज़ व क़ारी रिज़वान क़ुरैशी ने नमाज जुमे की इमामत की। इससे पहले मिस्री खुरा की तरफ से तिलावत कलाम पाक की गई। जुमे की नमाज के बाद रिक़त अंगेज़ दुआ की गई। हैदराबाद में पुलिस की तरफ से जुमेतुल विदा के पेश नज़र गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया।
रमनसपुरा डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर की जानिब से ताड़बन आशुरखाने के करीब दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में मुकामी इब्तदाई सुदूर और मुतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान ने शिरकत की। मोहम्मद खादर ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुतालिका हल्कों और डिवीज़न्स में मुसलसिल दावत इफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। आइए देखेंगे वफ़े के बाद की खबरें। हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट हैदराबाद की जानिब से हर साल ग्रेजुएशन डे के मौके पर मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाइया खिदमात अंजाम देने वालों को एजाज़ी डॉक्टरेट से नवाजा जाता है। हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट वाक़ राजनगर की जानिब से जारिया साल मुनक्किदा ग्रेजुएशन डे में प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद डायरेक्टर मेस्को को भी एजाज़ी डॉक्टरेट ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ डिविनिटी ऑनरेरी काजा अता की गई। इस इवेंट में माहिरीन तालीम के अलावा मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी मौजूद थीं। As one of the recipients of the honor. At the outset, I would like to thank the Almighty, the parents, and the host of the event, Henry Martin Institute. Sir, I do know about your vision of the institution, the core values and philosophy, particularly the comparative religion and the mythology, which is not restricted to the Christianity, which also includes Islam, Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism. And I think I salute you as an institution and you as a leader and your team members are contributing to the humanity. This is my 31st year of academics, and I think even if I take my age, which is shorter to the standing of your institution, Henry Martin Institute, which has got the standing of more than 90 years, but I have got half of the age, unfortunately. I had a few programs and teachings, one of the mythology, where I talk about the Islam, Christianity, Buddhism and Hinduism, how we are going to have the leadership from these teachings. If you go to the आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में कायम की जाने वाली कंपनियों को हुकूमत की जानिब से कई सहूलतें फराहम की जा रही है। रियासती वज़ीर KTR ने प्रॉपर्टी एक्सपो के इफ्तिताह के बाद तकरीब से किया खिताब। वज़ीर आला KCR की दावत इफ्तार, मुस्लिम सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन की शिरकत। रियासती वज़ीर दाखिला ने इंतज़ामात की निगरानी की। कांग्रेस तेलंगाना में दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने नागार्जुन सागर में पार्टी कायदीन और कारकुनों से किया खिताब। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त।
अस्सलाम वालेकुम।